नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो ब्लॉग डाल रही हूँ नवरात्रि के दिनों का है। ये नवरात्रि के पहले दिन यहाँ पर तेलंगाना में बतकम्मा का फेस्टिवल होता है, जो फूलों की सजावट होती है और पूजा होती है। यहाँ पर अपार्टमेंट में ये सब प्रोग्राम हुआ था। सिंपल सा ये लोग डांडिया के जैसे ही गाने लगाकर छोटा मोटा डांस करते हैं, तो इसमें बुलाया था और मैं शामिल हुई थी। दूसरे दिन से नवरात्रि स्टार्ट हुआ, तो नवरात्रि के एक दिन पहले का ये है और उसके बाद दूसरे दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर खूब सारा डेकोरेशन होता है। इस साल थोड़ा कम किया था, तो ये थोड़े से मैंने क्लिप्स लिए थे। फिर इसके बाद हमने दूसरे दिन की तैयारी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 21 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने डांडिया के क्लिप्स लिए हैं। यहाँ पर तेलंगाना में इसको कोलाटम बोलते हैं। डांडिया का ही अलग वर्जन है और तेलुगु गानों पर डांस होता है। उसके बाद ये मेरा आउटफिट था उस दिन का। उसके बाद दूसरे दिन हमने नवरात्रि का पूजन किया। सिंपल हम सिर्फ दिया रखते हैं और सिंपल रोज़मर्रा का पूजन करते हैं। भगवान को कपड़े वस्त्र चढ़ाया जाता है और रंगोली बनाई जाती है और सिंपल पूजा की जाती है, जो सामान्य पूजा के जैसा ही है। हमारे यहाँ बहुत कुछ नहीं किया जाता है। ऐसे हमारे रिलेटिव्स में जवारे बोना, कलश स्थापना वो सब होती है, लेकिन मैं सिंपल पूजा करती हूँ और दीप जलाती हूँ, जो अखंड दीप होता है। एक घी का जलाया है और पहले जो दिखाया वो तेल का, तो 2 दीप जलाए। तो आज से हर दिन पूजा पाठ, नैवेद्य और मंदिरों में जाना और अलग अलग माता रानी के जैसे कलर्स पहनना शुरू हो गया। ये दूसरे दिन का कलर है। इस प्रकार से हमने कभी कभी हम जा पाए, सेकेंड डे को जा पाई थी मैं मंदिर में शाम के समय, और वहाँ पर भी बहुत बड़ा आयोजन था और बहुत सुंदर लाइटिंग वगैरह थी वहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादातर शिव मंदिर में कुंकुमार्चन वगैरह होता है रात में। फिर ये डांडिया खेला जाता है। यहाँ पर खूब मज़ा कर रहे बच्चे लोग, खेल रहे। और दूसरे दिन का कलर था रेड, पहले दिन का कलर था मोतिया या सफ़ेद, तो हमने दूसरे दिन का कलर पहना है रेड। तो जैसे जैसे एक एक दिन के कलर के हिसाब से मैंने इस बार कोऑर्डिनेट किया था। हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा वीडियोस वगैरह लिया था। तो यहाँ पर सब लोग कुंकुमार्चन कर रहे हैं और इसमें थोड़ी देर ही मैं रुकी और बाद में मैं वापस आ गई घर पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं। यहाँ पर देवी को बिठाया गया है और कुछ पूजा चल रही है। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया सा आयोजन था। हर दिन एक एक मंदिर में मैं जाती रहती थी। तो ये सेकेंड डे का था। इसी में क्योंकि सेकेंड डे रेड कलर की साड़ी थी, तो मैंने रेड कलर ही पहना था। इस प्रकार से दूसरा दिन बीता। अब इसके बाद के कुछ कुछ क्लिप्स जो होंगे वो हर एक दिन के, जैसे जैसे हमको समय मिला और हम गए मंदिरों में। उससे ये तीसरे दिन का है, ब्लू कलर का आउटफिट। और इसमें हमने दूसरे मंदिर में, दुर्गा टेम्पल है यहाँ पर, कनक दुर्गा टेम्पल, उसमें मैं चली गई थी। और जहाँ पर हो सकता है दर्शन, आसपास के मंदिरों में ही जाती रही। बहुत दूर दूर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत बारिश तेलंगाना में चल रही थी इन्हीं समय में। तो इस साल हम लोग बहुत दूर दूर के मंदिरों में या पंडाल में नहीं जा पाए। तो यहाँ पर शाम को मैंने ये आउटफिट पहना था। फिर उसके बाद चौथे दिन था ग्रे कलर का। इस प्रकार हमने अलग अलग, ये है अष्टमी के दिन का, जब भगवान को साड़ी और सब कुछ चढ़ाया था, सुहाग का सामान, वो सब अष्टमी का है। ये भी कनक दुर्गा टेम्पल में ही गई थी मैं। और अष्टमी के दिन भी हमने जा पाए थे। कभी कभी बीच बीच में हम नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पर हमने रेड कलर की जो साड़ी है वो चढ़ाई और बहुत ही बढ़िया आयोजन था, बहुत अच्छा लगा।
और साल में एक बार हम तो माता जी को साड़ी वगैरह चढ़ाना चाहिए। सुहाग का सामान, नारियल और चावल, यहाँ पर बहुत बड़े संख्या में भक्तगण उपस्थित थे और बहुत बड़ी संख्या में था सब कुछ। इस प्रकार हमने तैयारी कर ली थी भगवान के इन सब चीज़ों की, और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले थे, और उसके बाद माता रानी को चढ़ाकर हम आ चुके। इस प्रकार से अष्टमी का दर्शन भी बहुत ही बढ़िया से हो गया। बहुत सुंदर आयोजन, बहुत सारी भीड़, इसके कारण हम लोगों को बहुत देर तक वहाँ पर बैठना पड़ा। और यहाँ पर ये माता रानी का हर दिन का अलग अलग श्रृंगार है। यहाँ पर इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फूलों से श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया से दर्शन हुए, और उसके बाद यहाँ पर हम घर पर वापस आ चुके।